जय श्री कृष्ण। दर्शकों, श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की आराध्य शक्ति थी, किंतु ऐसा भी विविध पुराणों में वर्णन आया है कि इनका विवाह भी हुआ था। तो चलिए ले चलते हैं आज आपको भांडीर वन, जो आज भी राधा कृष्ण विवाह की गाथा को जीवंत कर रहा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और गीत गोविंद में भी राधा कृष्ण के भांडीर वन में विवाह का वर्णन किया गया है। मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर माट के गांव छाहरी के समीप यमुना किनारे भांडीर वन है। करीब 6 एकड़ परिधि में फैले इस वन में कदम्ब, खंडिहार, हीस इत्यादि के प्राचीन वृक्ष हैं। भांडीर वन में बिहारी जी का सबसे प्राचीन स्थल माना गया है। यहाँ मंदिर में श्री जी और श्याम की अनुपम जोड़ी के दर्शन हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का दाहिना हाथ अपनी प्रियतमा राधा की मांग भरने का भाव प्रदर्शित कर रहा है। मंदिर के सामने प्राचीन वट वृक्ष है। जनश्रुति है कि इसी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। वट वृक्ष के नीचे बने मंदिर में राधा कृष्ण और ब्रह्मा जी विराजमान हैं। भांडीर वन में राधा माधव एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। आज भी वह वृक्ष वहां मौजूद है। लो राधा रानी की ये भांडीर बट और भांडीर वन तो ये झाड़ी हो गया और बट ये बट क्या का विवाह संपन्न कराया ब्रह्मा जी इसी बट के नीचे। पहले पेड़ी साखी करते थे, मंदिर पीछे बने हैं, पहले इन्हीं पेड़ों के नीचे ये इतना विशाल था। पहले शास्त्रों पुराणों में आता है इनकी डालियों टहनियों पर चढ़ के यमुना पार करते। ये पास में बंसीवट है तो आगे यमुना बह रही है, तो इतना यहीं से वृंदावन निकल जाते थे इनकी डालियों टहनियों से। अब कौन समाप्त करेगा। तो इसमें ऐसा भाव है, देखो प्राकृति ये भांडीर वट का पेड़ में से ये शाखा निकला, देखो ये मंडप टाइप की, जैसे ये हथलेवा होता है ना, हस्तमिलन ऐसे। फिर इसमें से आके देखो ये 4 खंबे का वेदी मंडप बना इधर से। ये दोनों हाथ मिल रहे हैं, ये दोनों वृक्षों के, और ये 4 खंबे का वेदी मंडप, 4 खंबे का वेदी मंडप है। जो मंडप छपता है ना ऐसे ऊपर चारों का एक, ये मंडप तो नेचुरल चीज है, ऑटोमेटिक। और इसमें ये ग्रंथि बंधन गठजोड़ बोलते हैं ना, घेरों वाली गांठ। इधर ये कृष्ण ऊपर से आया ना ये पटका, और यहाँ लगा राधा। उस टाइम राधा बड़ी थी, कृष्ण तो बाबू में आए गोदी में नंद बाबा के साथ गाय चरवाने के लिए। उसे एकदम आंधी तूफान बाबा को भयभीत कर दिया कृष्ण कन्हैया ने। और फिर बाबा को जब भयभीत हो गए तो वर्षा होने लगी, बिजली तड़कने लगी, तो बाबा चिल्ला रहे रे बचाओ बचाओ लाला को, ये क्या हो गया, मौसम इतना भयंकर है। तो जब ही राधा रानी रावण दक्षिण दिशा से रावण से आई तो एकदम पुण्य प्रकाश कर दिया राधा रानी। कृष्ण कन्हैया ने मौसम को बिगाड़ा था और राधा रानी ने मौसम को हटाया, पुण्य प्रकाश। तो आके बाबा से कहने लगी, बाबा ये लाला को मेरे को दे दो, ये रो रहा है, ऐसे कहा। तो बाबा ने प्रणाम किया, प्रणाम करके कहने लगे, अरे आप ही राधा हो क्या? मैंने स्वप्न देखा था कि एक राधा नाम की देवी आई और मेरी गोदी से लाला को मांगा, अपना मनोरथ किया, विवाह किया। तो राधा रानी ने कह दिया हम नहीं। तो तुरंत उन्होंने कहा लो लाला को संभाल। तो लाला को राधा रानी ने अपने कंधे से लगा लिया। तो लाला बाबा तो यहाँ से चले गए, उस टाइम गाय भाग गई थी, आंधी तूफान देखे वो छुप गई, यहाँ मूंज बन था तो मूंज बन में छुप गई। तो जैसे ही बाबा चले गए तो कृष्ण कन्हैया अपना रूप गोदी से खिसकने लगे, बाल रूप से बड़ा रूप कर लिया, जैसे ही राधा का रूप ऐसे ही अपने यहाँ बना लिया। जब फिर हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी को आह्वान किया, जब ब्रह्मा जी कहाँ थे उस टाइम, पुष्कर जी, उनका मेन मंदिर उस टाइम 68,000 साल तपस्या, वहाँ से आए तो यहाँ युगल जोड़ी खड़ी मिली।
जब भांडीवन सत्युग में भी था जी। सत्युग में जब बच्चोहान का अवतार हुआ था तो सत्यव्रत राजा बच्चोहान को लेकर के यहीं आई थी और एक या कुआ वहाँ जाके अभी बताऊंगा मैं। उस कुआ में उनको सवा पैर रखा था। बराह पुराण में दिया है, देवता लोग स्तुति कर रहे कि मच्छकूपम नमस्तभ्यम भांडीवर स्थितम। हे मच्छकू अब भांडीवर में स्थित हो, हम आपके लिए बार बार प्रणाम करते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी लीला है राधा कृष्ण विवाह की। राधा कृष्ण विवाह की लीला में भगवान कृष्ण और राधे जी जब तक प्रकट नहीं हुई थी, वृषभान ने सगाई तो पहले ही कर दी थी। जब राधा जी भगवान कृष्ण प्रकट हो गई, गर्गाचार्य मुनि जब भगवान कृष्ण का नामकरण कर रहे थे तो उन्होंने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे। इनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे। तो नंद बाबा बोले कि गुरुदेव आप एक बताओ, तो मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द जोड़ रहे हो, ये राधा कौन है? गर्गाचार्य मुनि बोले भैया ये अलौकिक शक्ति है और वृषभान की बेटी है, वृषभान के यहाँ प्रकट भैया ये। तो नंद बाबा बोले कि गुरुदेव वृषभान की बेटी का नाम राधा है कि हाँ। तो गुरुदेव वृषभान मेरे बेटा की सगाई तो कर गए भाई, आप तो त्रिकालदर्शी हो, अभी तो मैं लाला को नाम ही रखवा रहा हूँ। वो ब्याह करेगा कब करेगा? अरे 18-19 वर्ष लग जाएंगे ब्याह में, तो है सकते वो कोई बाधा से मुकर जाए। तो गर्गाचार्य मुनि बोले कि भैया तेरे बेटा को विवाह राधा के संग में होगा, भांडीवन में होगा, यहाँ में ब्रह्मा आचार्य बनेंगे, ब्रह्मा जी ही कन्यादान लेंगे। तो ऐसा कैसे होगा कि न तो वह विवाह में तू होगा न वृषभान होगा, ये तो देवतन के बीच में हो। तो फागुन की शुक्ल पक्ष थी, शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी, जैसे बोलते अपने आप लड़ा दिवस। उस दिन नंद बाबा गाय चरा रहे थे कि पूरब की तरफ से एक आंधी और तूफान उठा। नंद बाबा घबरा गए, लाला को लेके कहाँ जाऊँ? तभी वहाँ एक लड़की प्रकट होती है जो कि ऐसी मालूम पड़े 16-17 वर्ष की, जाने नीले कपड़ा पहन रखे, नीलमणि को मुकुट धारण कर रखे हुए, नीलकमल हाथ में, नीलकमल को लेके लिया नंद बाबा के पास में आई। तो नंद बाबा बोले अरे ये तो हमारी आराधिका है। तो नंद बाबा ने स्तुति की। राधे जी बोली कि बाबा जा रूप के दर्शन मैंने आपको दिए, जा रूप के दर्शन और कामना दो। इतने शरीर के नंद बाबा मूर्छित हो गए। जब नंद बाबा की मूर्छा जगी तो उनके सामने 7 वर्ष की लड़की खड़ी है। बोला अरे जो तो मेरे यार की बेटी राधा है, वो राधा। इतने सुन के नंद बाबा मूर्छित हो गए। 5-6 मिनट के बाद जब उनकी मूर्छा जगी तो उनके सामने 7 वर्ष की लड़की खड़ी है। बोले अरे जो तो मेरे यार की बेटी राधा है। बोले राधा तू आ गई? क्या आ गई बाबा? कि तू ठीक वक्त पर आई है, मैं तेरी भावना को समझूँ, तू जाप की वजह से आई है, तू लाला को ले और लाला को ले जा, अपनो मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूरा जसोदा मैया को दे आई। राधे जी ने भगवान की उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ के पीछे एक बगीचा था, उसका नाम था अशोक वन। उसमें दोनों घूमते रहे, दोनों तरुण अवस्था में हो गए। शिव जी पार्वती आ गए, शिव जी ने भगवान कृष्ण को श्रृंगार करो, पार्वती राधे जी श्रृंगार करो। स्वतः ही यहाँ पे मंडप प्रकट भयो, जहाँ 1000 खम्भा लगे भये, रत्न मणिंती सुशोभित है, बाकी बीच में सिंहासन बने भयो, सिंहासन पर चढ़ने साथ सिद्धि लगी हुई है। राधा कृष्ण को सिंहासन पर बैठा ली। ब्रह्मा जी आ गए, जो विवाह की सामग्री होती है सब तैयार हो गई, सब लेकर के आई। ब्रह्मा जी वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, वेद मंत्र की आवाज आकाश में गूंजने लगी, सब देवता आए। ब्रह्मा जी राधे जी का कन्यादान किया। तो दर्शकों, ये है भांडीर वन की यात्रा का पहला अंक, जिसमें भांडीर वन से जुड़ी हुई जानकारी आज आपको हमने दी। भांडीर वन से जुड़ी हुई और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हैं जिन्हें आपको अगले अंक में हम बताएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब तक के अंक में इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।